इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एम्बर जो एक मिनरल होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसको हमने रब किया ऊन के साथ या सिल्क के साथ। जब हमने एम्बर को ऊन और सिल्क के साथ रब किया तो हमने क्या देखा कि वो उसने छोटे छोटे घास के तिनकों को अट्रैक्ट किया और पिथ बॉल्स को अट्रैक्ट किया या जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट किया। ये जो घटना है सबसे पहले इसको नोटिस किया थेल्स ऑफ मिलेटस ग्रीक अराउंड 600 BC। और जो टर्म इलेक्ट्रिसिटी है, द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज क्वाइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन विच इज मीनिंग एम्बर, राइट? So many such pairs of materials are known which on rubbing could attract such light objects। ऐसे बहुत ज़्यादा पेयर हैं जिनको आप रब करें उनमें चार्जिंग होती है और वो घास के तिनकों को, छोटी छोटी बॉल्स को या कागज़ के टुकड़ों को वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। या अपने घर में छोटी उम्र में ऐसी चीज़ें बच्चे करते रहते हैं। यदि आप अभी भी चाहें कि यदि आपको एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक्टिविटी मार्क की हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं। आप ऐसा करिए कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लीजिए और उनको स्ट्रेट काट दीजिए, पतले पतले टुकड़े वाइट पेपर के आप काट दीजिए। फिर आप उनके ऊपर थोड़ी सी प्रेस घुमा दीजिए, गर्म कर दीजिए उनको। और उन टुकड़ों को यदि आप टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर मॉनिटर के आसपास ले जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन या टीवी स्क्रीन के साथ थोड़ी देर के लिए चिपक जाएंगे। सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग। हम इस चर्चा को गहराई तक से समझने के लिए अगले पैराग्राफ में चलते हैं, जो यहाँ मैंने मार्क 2 करके रखा है। ये आपको एक अलग एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी के बारे में बताने की हम यहाँ कोशिश करेंगे। देखिए, इट वाज ऑब्जर्व दैट यदि आप ऐसा करिए, 2 ग्लास की रॉड ले लीजिए। एक ग्लास की रॉड ये हो गई और एक ग्लास की रॉड ये हो गई। इन दोनों को आप क्या करिए, आप ऊन के साथ या सिल्क के साथ रब कर दीजिए। रब करने के बाद आप ये देखेंगे कि जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों ग्लास रॉड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप ऐसा यहाँ ये भी ध्यान रखिए, यदि ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव आया है तो जो ऊन है उसके ऊपर नेगेटिव आया। क्यों? क्योंकि जो रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊन में ट्रांसफ़र हो गए हैं और इसलिए उनका माइनस जो है वो बढ़ जाएगा। फिर आप क्या करिए कि फिगर नंबर 1.1 ए की तरह आप इसको लटका दीजिए। मतलब एक ग्लास रॉड को आप सिल्क के धागे के साथ बांध दीजिए और दूसरी ग्लास रॉड को आप उसके पास किसी इंसुलेटर की हेल्प से पकड़िए और उसको पास ले जाइए। तो आप ये देखेंगे कि जो ग्लास रॉड है दूसरी ग्लास रॉड को रिपेल करेगी। ओके। और एक चीज़ तो ये देखिए, हमारे पास कम्बिनेशन है कि ग्लास रॉड को ग्लास रॉड जो है एक ग्लास रॉड जो है वो दूसरी ग्लास रॉड को परे की ओर धकेलेगी, वो रिपेल करेगी। बट जिसके साथ आपने रगड़ा है, आपने ग्लास रॉड को ऊन के साथ रगड़ा है, तो ग्लास रॉड ऊन को अट्रैक्ट करेगी, ये ध्यान देना है। ओके। इट रिपेल द सेम रॉड बट इट अट्रैक्ट द वूल। वो ऊन को या सिल्क को, जिसी के साथ भी आपने उसको रगड़ा है, उसको अट्रैक्ट करेगी, राइट? अच्छा, उसके बाद एक और उदाहरण है कि यदि आप दूसरा उदाहरण ले लीजिए। अब आप ऐसा करिए कि एक प्लास्टिक की रॉड लीजिए, एक नहीं 2 प्लास्टिक रॉड ले लीजिए। एक आपने प्लास्टिक रॉड ली, दूसरी आपने प्लास्टिक रॉड ली और दोनों को आपने कैट फर के साथ रगड़ा, कैट के फर के साथ रगड़ा। आपने देखा कि जो प्लास्टिक की रॉड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए इसके ऊपर इसीलिए नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये जो कैट की फर है वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कैट के फर के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कॉमन सेंस है। ओके। फिर आप क्या करिए, आप ये देखेंगे कि अब आप जब आप इनको लटकाएंगे एज शोन इन फिगर नंबर 1.1 के बी पार्ट में, आप यहाँ देखिए कि जब आप इसको लटका रहे हैं, आपने क्या किया, सिल्क के धागे के साथ प्लास्टिक के रॉड को लटकाया और दूसरी प्लास्टिक की रॉड को आप यहाँ इसके नज़दीक लेकर जा रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं,
जैसे ही आप दूसरी प्लास्टिक की रॉड को, जो बंधी हुई प्लास्टिक की रॉड है, उसके पास लेके जा रहे हैं, देन इट इज़ गोइंग टू रिपेल अनदर प्लास्टिक रॉड. सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, प्लास्टिक की रॉड को तो रिपेल कर रही है, बट प्लास्टिक की जो रॉड है वो कैट की फर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगी. दिस मीन्स दैट उसके ऊपर कोई ऑपोजिट चार्ज जो है वो क्रिएट होता है. तीसरे केस में आप यहाँ देख सकते हैं, तीसरे केस में हम ये देखेंगे कि जो प्लास्टिक की रॉड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आप यहाँ देखिए प्लास्टिक की रॉड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से देखिए इसको आपने कैट फर के साथ रगड़ने के बाद हासिल किया था, और जो ग्लास रॉड है उसको आपने ऊन के साथ रगड़ने के बाद हासिल किया था. अब होने क्या वाला है, जो ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को जब आप एक दूसरे के नज़दीक लेके आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. कैट की फर और ऊन की फर को आप एक दूसरे को नज़दीक लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी नेगेटिव चार्ज है. दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम हेयर. हमने यही यहाँ से सीखना है. और अब हम चलते हैं आगे. अब हम कंक्लूज़न निकालने की कोशिश करते हैं. यस, वन थिंग लेफ्ट. यहाँ फोर्थ पैराग्राफ में हम यहाँ चलते हैं. हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ग्लास रॉड को लिया पहले केस में. चलो ग्लास रॉड से पहले हम चलते हैं फिगर 1.1 डी के ऊपर चलते हैं. हमने क्या किया, प्लास्टिक की रॉड को लिया और एक बॉल के कांटेक्ट में हम लेके आए, ऐसे उसके साथ छुआया तो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज जो है इस बॉल के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया. फिर इस बॉल के साथ भी प्लास्टिक की रॉड को टच किया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ को ट्रांसफ़र हो गया. उसके बाद हमने क्या देखा, ये जो दोनों बॉल्स हैं वो एक दूसरे को इन्होंने रिपेल करना शुरू कर दिया. दूसरे केस में हमने क्या देखा, फिर हमने इन्हीं बॉल्स को ग्लास रॉड के कांटेक्ट में लेके आए, ग्लास रॉड से पॉजिटिव चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो गया. इस बॉल को भी ग्लास रॉड के कांटेक्ट में लेके आए, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो गया. हमने क्या देखा कि ये दोनों ही बॉल्स ने उसके बाद एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिया. तीसरे केस में हमने क्या किया कि पहली बॉल को हम प्लास्टिक की रॉड के कांटेक्ट में लेके आए, नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र हुआ. दूसरी बॉल को हम ग्लास रॉड के कांटेक्ट में लेके आए तो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र हुआ. रिजल्ट में हमने क्या देखा, दोनों बॉल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया. तो यहाँ से कुछ कंक्लूज़न निकलते हैं. वो कंक्लूज़न कुछ इस तरीके के हैं कि जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को, ये देखिए सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. ये कंक्लूज़न है. टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. यहाँ देखिए, टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड टू ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. दो ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. यहाँ से कंक्लूज़न ड्रॉ किया जा सकता है. बड़ी मज़ेदार बात यह है, आगे हमने चलना है, कंक्लूज़न भी हमने निकालना है. एक ये हमारे कंक्लूज़न हो गए कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. यहाँ देखिए, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट. और द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड ऑफ चार्जेस, एक ऐसा गुण जो दो चार्जेस को डिफरेंशिएट करता है उसको हम बोलते हैं पोलरिटी ऑफ चार्जेस, राइट. सो अब हम आगे चलते हैं अपनी चर्चा के साथ. अब हमने रीयूनियन की बात करनी है. फॉर एग्जांपल हमने देखा, हमने जो वूल है या सिल्क है उसके साथ हमने क्या किया, ग्लास रॉड को रब किया. हुआ यूं, रब करने के बाद जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो जो ऊन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा. हमने ये देखा कि यदि हम ग्लास रॉड को दोबारा ऊन के साथ मिला देते हैं तो क्या होने वाला है. जब हम ग्लास रॉड को दोबारा ऊन के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव ग्लास रॉड के ऊपर चला जाएगा और ग्लास रॉड जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी. उसके बाद उसकी चीज़ों को, हल्की चीज़ों को अट्रैक्ट करने की क्षमता जो है वो एकदम से समाप्त हो जाएगी. वो यहाँ से हमने इस पैराग्राफ से ये लर्न करना है कि यदि मान लो हम दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ रब करते हैं, जैसे अपने वूल और ग्लास रॉड को लिया,
या प्लास्टिक रॉड को आपने कैट फर के साथ रब किया, राइट, तो प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो कैट फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब हम इन दोनों को यदि थोड़ा एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आएँ, दोबारा फिर आप यदि मान लो आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं और इन दोनों को ग्लास रॉड और वूल को कंबाइन कर देते हैं, फिर यदि आप ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो आप क्या देखेंगे? नो इफेक्ट, कुछ भी नहीं आप देखेंगे, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन एट ऑल, कोई अट्रैक्शन नहीं नज़र आएगी, कोई रिपल्शन नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों ही मटेरियल हैं वो एक दूसरे को के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। ओके, यहाँ से हमने ये सीखना है रीयूनियन के बारे में। दिस पैराग्राफ इज टू स्टडी अबाउट द रीयूनियन ऑफ बोथ मटेरियल दोज हु आर रब्ड विद वन अनदर अर्लियर। तो अगर हम चलते हैं, द चार्जेस अक्वायर्ड आफ्टर रबिंग आर लॉस्ट व्हेन द चार्ज बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। जब दोनों चार्ज बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है तो उनका जो चार्ज क्रिएट हुआ होता है रबिंग करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। एंड बट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ? इट जस्ट टेल्स अस दैट, ये देखिए यहाँ पढ़िए, इट जस्ट टेल्स अस दैट अनलाइक चार्जेस अक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स, जो अनलाइक चार्जेस पैदा होते हैं रब करने के बाद, ये एक दूसरे के इफेक्ट को रीज्वाइन करने के बाद नलीफाई कर देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर चार्जेस वर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसलिए अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नाम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दे दिया। क्यों? क्योंकि हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं ना कि जीरो कब आता है, जैसे आप +5 में -5 ऐड करते हैं आंसर जीरो आएगा। तो यदि वापस उनका इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो रहा है, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, इसलिए हम इनको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही कहेंगे। ओके, हम जानते हैं, वी नो दैट व्हेन वी ऐड ए पॉजिटिव नंबर टू ए नेगेटिव नंबर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, तो जो सम है वो ज़ीरो आता है। सो दिस माइट हैव बीन द फिलॉसफी इन नेमिंग द चार्जेस एज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब कभी किसी ने इनको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की संज्ञा दी होगी तो उसके पीछे कुछ उनका इस तरीके का विचार रहा होगा। अब हम अपने एक प्रचलन की बात करते हैं, बाई कन्वेंशन। बाई कन्वेंशन चार्ज ऑन द ग्लास रॉड। देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, हमारे पास थी ग्लास रॉड एक एंड के ऊपर, दूसरे एंड के ऊपर थी हमारे पास प्लास्टिक रॉड। एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमने लिया था, ग्लास रॉड को हमने रगड़ा था ऊन के साथ या सिल्क हमारे पास अवेलेबल थी, और यहाँ हमारे पास थी कैट्स फर, बिल्ली की को फर जो थी। हमने देखा कि ग्लास रॉड के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज आया था तो नेचुरली वूल के ऊपर नेगेटिव होगा, सिल्क के ऊपर भी नेगेटिव होगा। प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था तो कैट की फर के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अब आप देख लीजिए, अब आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। बाई कन्वेंशन चार्ज ऑन द ग्लास रॉड, यहाँ देखिए चार्ज ऑन द ग्लास रॉड और कैट का जो फर है इज टेकन एज पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ देखिए आगे, एंड दैट ऑन प्लास्टिक की रॉड, ये प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव है और इधर सिल्क और वूल के ऊपर नेगेटिव है, और वूल और सिल्क इज टर्म्ड एज नेगेटिव। तो जब आप रब करेंगे तो कन्वेंशनली आपने इसको इस तरीके से चूज कर लेना है। एंड इफ एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो हम उसको बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया है या चार्ज हो गया है। एंड व्हेन इट हैज़ नो चार्ज इट इज़ सेड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यदि उसके ऊपर नेट चार्ज जीरो आता है तो हम ये कह देंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। With this, I'm going to close this video. Thank you very much.